बतौर मुशीर मेरा मशवरा तो यही है कि इस वक्त माबद के खिलाफ किसी किस्म का कोई इकदाम करना मुनासिब ना होगा। यूं न सिर्फ बहुत से बेगुनाह अफराद बिला वजह मारे जाएंगे, बल्कि इस तरह तसल्लुत माबद आमून भी खत्म नहीं हो सकेगा। आप मेरी तरफ से परेशान न हो, वो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ये बहुत बड़ी गुस्ताखी है। आपकी जान लेने की कोशिश की गई है। क्या हुआ जो हमारे पास सबूत नहीं, लेकिन ये काम यकीनन काहिनाने माबद ही का है। हमने उनकी जासूसियों और दखलंदाजियों को बर्दाश्त किया तो उन्होंने साजिशें करना शुरू कर दी, और जब उनकी साजिशों और चालबाजियों को बर्दाश्त किया तो वो अब आपकी जान के दरपे हो गए। क्या मालूम कि वो कल को हमारी जान के दरपे नहीं होंगे। अगर आपको कोई नुकसान पहुंचाया गया तो हम तो बर्बाद ही हो जाएंगे। अगर आपका हदफ सिर्फ काहिनों और आखमाहू की नाबूदी है तो ये मकसद हम आज भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर असल हदफ आईने बुत परस्ती की तब्दीली और आईने यकता परस्ती की तरवीज है तो हमें सब्र करना होगा। लोग तलवार के जोर पर कभी कोई आइन तस्लीम नहीं करते। अगर जनाब फरमा रवा सिर्फ कहत के जमाने तक सब्र कर लें तो खुदा ने चाहा तो उसके इरादे से हम नाबूदी आमून का खुद मुशाहिदा करेंगे। अच्छी बात है, चूंकि हमें आप पर मुकम्मल भरोसा है, लिहाजा सब्र कर लेते हैं। वैसे ये मुसाफरत का क्या किस्सा है? सुना है कि आप सफर का इरादा रखते हैं। जी हाँ, इरादा तो किया है कि तमाम सरजमीन मिस्र और उसके कस्बों और देहातों का दौरा करूं और वहाँ के गोदामों की तामीरात और गंदम की जखीरा साजी का नजदीक से जायजा लूं। बावजूद इसके कि मैं आपसे दूरी का मुतहम्मिल नहीं, लेकिन कोई और चारा भी नहीं, सो आपके फैसले से इत्तेफाक करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये एक सही फैसला है। मैं अवाम से राब्ता बरकरार करने और उनका एतमाद हासिल करने की फिक्र में हूँ, क्योंकि अवाम को जब हुकूमत खैर ख्वाह नजर आती है तभी वो उस पर एतमाद करती है। उम्मीद करता हूँ कि हमारे दरमियान ये राब्ता बरकरार हो जाए और हम अवाम को वसी पैमाने पर गंदम की काश्त और उसकी जखीरा साजी की जानिब राग़िब कर सकें। उम्मीद है रवानगी से कबल एक मुलाकात जरूर होगी। जी हाँ, जरूर। तलवार फेंक दो, अपनी तलवार फेंक दो। बस करे मालिक, वो इस वक्त निहत्ता है। निगाहबान, इसे ले जाओ। आली जनाब, आपको ज्यादा चोट तो नहीं आई? नहीं, हल्की सी खराश आई है, सब कुछ ठीक है। इसे ले जाएं और कसर के आर्ज़ी जिंदान में डाल दें। ये क्या हुआ? किसी ने आली जनाब की जान लेने की कोशिश की है। ये कसर में क्या हो रहा है? ये तो वाज़ेह है, वजूद जनाब युज़ार सीफ उनकी नाबूदी का बाइस जो है। वो हक बजानिब हैं, आखिर अपनी बका के लिए कुछ तो करेंगे ना। आखमाहू एक चालाक शख्स है, वो बखूबी जानता है कि यूजासीफ और बाखनातून को रास्ते से हटाना ही वाहिद हल रह जाता है। शुक्र है जख्म ज्यादा गहरा नहीं है। ऐसा करें, थोड़ी रूई और नीम गर्म पानी मुझे ला दें। रूई और गर्म पानी अभी लाया। हम सब का मुहाफिज खुदाबंद मताल है। अगर हम जरा बसीरत से काम लें तो वो हर लम्हा हर जगह हमारे साथ साथ है। ये तो आखमाहू और काहिनाने माबद की खुशकिस्मती है कि न तो मैं खूरेजी के हक में हूँ और न ही जनाब युज़ार सीफ इस बात की इजाज़त दे रहे हैं कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए, वरना मैं माबद आमून का नामो निशान मिटाने में बिल्कुल देर नहीं लगाता। फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। मुझे आमून की नाबूदी और सुकूत आईन बुत परस्ती अब ज्यादा दूर नहीं दिखाई देती। नहीं मालूम आज आसमान इस कदर गमगीन क्यों है।
आज आसमान कोई अच्छी खबर नहीं दे रहा है। कैसी खबर? ये खबर किससे मरबूत है? कुछ कह नहीं सकता। अलबत्ता मैं अपनी जाए पैदाइश के नान में परेशान हाल ही देख रहा हूँ। बहरहाल हम मंशाए परवरदिगार के आगे सर तस्लीम खम हैं। आप याकूब नबी को कोई ख़त क्यों नहीं लिख देते, बल्कि चंद कासिदों को कनान क्यों नहीं भेज देते ताकि आपके बाबा कम से कम आपके हालात से बाखबर हो जाए? नहीं मालूम क्या मसलहत है इसमें। कई बार कोशिश भी की मगर हर बार पे के परवरदिगार यकता माने हो गए। गालिबन हमारे विसाल का वक्त अभी नहीं आया है। बरसों पहले राहील, फिर फायका और याकीन बुजुर्ग और दीगर बहुत सौ को देखा जो इस काफिले के पीछे चले गए। गुज़श्ता बरस जुल्फा और आज बिल्हा। मौत का कारवां कभी नहीं रुकता और लोग यके बाद दीगरे न चाहते हुए भी उस कारवां से जा मिलते हैं। अगरचे बिल्हा और जुल्फा ने मेरे बच्चों में हसद और कीने का बीज बोया, लेकिन मैंने उन दोनों को माफ किया और खुदावंद भी उनके तमाम गुनाहों को अपने करम से माफ फरमाए। मैं बिल्हा की मौत पर उसके दोनों बच्चों दान और अफ्तारी को ताज़ियत पेश करता हूं और परवरदिगार से उसकी बख्शिश तलब करता हूं।